बेदी के पास पहुंचते हैं तो धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा था। यह देखकर महाराज जनक चौंक जाते हैं। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा तिल भर नहीं हिला सके, आज वह धनुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा है। राजा तुरंत महारानी सुनैना को बुलाते और उनसे पूछते हैं कि आज बेदी को किसने लीपा। महारानी सुनैना कहती है, महाराज क्षमा करें, आज मैं किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए बेदी को बेटी सीता ने लीपा है। महारानी सुनैना की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब बेदी को बेटी सीता ने लीपा है तो उसी ने धनुष को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा होगा। इसका मतलब सीता किसी शक्ति के रूप में हेलो मेरे यहाँ अवतरित हुई है। जब बेटी सीता इस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकती है तो इस धनुष का खंडन करने वाला भी इस धरती पर पैदा हो चुका होगा। इसलिए मैं आज यह ऐलान करता हूँ, जो भी शिव के पिनाक धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ बेटी सीता का विवाह होगा। बाबूजी होता क्या है, तर्ज में कहना है। बाबूजी कहना है, परमादिव्यम से एक बार से फिर से श्री श्याम बाबू एसबी मास्टर इस भाव पर प्रसन्न होकर खुश होकर 51 रुपए देकर सम्मान किए। भावी प्रधान प्रत्याशी है। अब 51 रुपए देकर सम्मान के बदले नमन है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है, परमादिव्यम से हम सबके अगुआ समाज के सम्मानित व्यक्ति श्री राम अभिलाष यादव दुधा चाचा बनकट की धरती से 101 रुपए देकर सम्मान के बदले नमन है, आशीर्वाद की कामना है। कहना है, परमादिव्यम से श्री श्याम बाबू उर्फ एसबी मास्टर भावी प्रधान प्रत्याशी इनायत पट्टी की धरती से
₹51 देकर सम्मान किए। ये देखा भले 50 देते हैं, लेकिन ये हमारे लोगन की एनर्जी है। ₹51 देकर सम्मान के बहुत नमन है, आशीर्वाद की कामना। और साथ में श्री इंद्रजीत यादव इनायत पट्टी के धरती से ये लहरी गुरु जी के बहुत बड़ा फैन है। अच्छा फ्रेंड है। देखा उनकर बहुत बड़ा भक्त हैं इंद्रजीत भैया जी। अच्छा ₹51 देकर सम्मान की बहुत नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी महाराज जनक की प्रतिज्ञा की सूचना देश विदेश में मुनादी के माध्यम से पहुंचा दी जाती है और स्वयंवर की तैयारियां शुरू होने लगती है। स्वयंवर से एक दिन पहले सीता अपने सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए मंदिर को जाती है और इधर महर्षि विश्वामित्र पूजन हेतु फूल लेने के लिए राम और लक्ष्मण को जनक पुष्प वाटिका में भेज देते हैं। होता क्या है, अंतरे में कहना है बाबूजी पुष्प वाटिका में राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं। तभी सीता की सखियों की नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ती है तो वह दंग रह जाती हैं और आपस में चर्चा करती है कि इतने सुंदर राजकुमार, इतनी सुंदर जोड़ी तो हम लोगों ने आज तक नहीं देखी। तब तक एक सखी दौड़ी दौड़ी सीता के पास जाती है, कहती दीदी दीदी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आश्चर्य दिखाती हूँ। सीता कहती दीदी क्या बात है? सखी कहती पहले मेरे साथ आओ। बाबूजी सीता सखियों के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखती हैं। और उधर फूल तोड़ते समय भगवान राम की नजर जब सीता पर पड़ती है, जब निगाह एक होती है तो सीता का सिर शर्म से झुक जाता है। होता क्या अगले अंतर में कहना है परमाधिपम सद्धे। अच्छा श्याम बाबू उर्फ यशबी मास्टर, भावी प्रधान प्रत्याशी, इनायत पट्टी की धरती से 51 रुपए देकर सम्मान के बदौलत नमन है, आशीर्वाद की कामना अब याद रही। बाबूजी सखिया राम और लक्ष्मण की सुंदरता का वर्णन करती हैं। एक सखी कहती दीदी
इतना सुंदर चेहरा जैसे द्विज कजोरिया चमकत बा। और कुछ सखियां सीता से मजाक करती हैं कि दीदी चित चोर आए हैं, चित चोर। बाबूजी सीता शर्म से बेहोल हो जाती हैं। अगले अंतरे में कहना है, वर्तमान परमादि वंशधे श्याम बाबू यशवी मास्टर भावी प्रधान प्रत्याशी इनायत पट्टी की धरती से ईश्वर करे कि वर्तमान बन जाए, बढ़िया से समाज में उठा बैठा लोगन को मदद करा। अगर आप सबके मदद करिए तो आप सब लोगन बनाई दे हैं। 51 रुपए देकर सम्मान के बाद नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बाबूजी स्वयंवर सभा में तमाम राजा महाराजा आते हैं, कोई भी धनुष नहीं तोड़ पाता है। तब मुनि विश्वामित्र के आदेशानुसार भगवान श्री रामचंद्र जी श्री चाप का खंडन करते हैं और पूरी सभा में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगती है। और उधर सीता वरमाला लेकर सीता अपने सखियों के साथ आती है, श्री रामचंद्र जी के गले में डाल देती हैं। स्वर्ग से देवी देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। गाने बजाने में कोई त्रुटि या गलती हुई हो